नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में जो भी भर्तियां आ रही हैं, आप उनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो एक गाइडेंस की तरह आपके काम आएगी। आप देख रहे हैं कि RSSB 4th ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, ड्राइवर की निकली हुई है, हाईकोर्ट LDC की वैकेंसी भी अगले महीने आने वाली है, साथ ही साथ हाईकोर्ट ग्रुप D की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कौन सी भर्ती की तैयारी करूं, डेडिकेटेडली कौन सी भर्ती को छोड़ूं, कौन सी भर्ती का मैं सिलेबस लूं और उसको कंप्लीट करूं। तो देखिए, मैं एक मेंटोर के रूप में आज आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी, जिससे आपके ये कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। बात करती हूँ मैं मोटी मोटी 3 भर्तियों की। 3 भर्तियों में पहली जो भर्ती है वो है हाईकोर्ट LDC की भर्ती, ओके। दूसरी है हाईकोर्ट ग्रुप D, ओके। और तीसरी भर्ती है RSSB 4th ग्रेड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ इन्हीं की तैयारी करनी है। मेरी जितनी भी ऑडियंस हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मोस्टली वो इनकी तैयारी कर रहे हैं इन दिनों। ये 2 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके तो फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, इसके अभी लास्ट जून में फॉर्म भरे जाएंगे और ये वैकेंसी आने वाली है। हम सिलेबस का थोड़ा सा इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे हम तीनों एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, एक साथ फाइट कर सकते हैं। जी हाँ, कई बच्चे सोचेंगे बेरोजगारी के इस माहौल में एक एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा और आप जो हो वो 3 एग्जाम क्रैक करने की बात कर रही हो। बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली चलो तो, थोड़ा सा स्मार्टली सोचो तो। कैसे करोगे? देखिए, हाईकोर्ट LDC का सिलेबस क्या है? हाईकोर्ट LDC का सिलेबस है, हिंदी आएगी, सब्जेक्ट की बात हो रही है, इंग्लिश आएगी और GK आएगा, ठीक है। हाईकोर्ट ग्रुप D का सिलेबस क्या है? हाईकोर्ट ग्रुप D का सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश और GK। RSSB 4th ग्रेड का सिलेबस क्या है? RSSB 4th ग्रेड का सिलेबस भी क्या है, देख लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, GK, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर। अब इस जीके में पॉलिटी भी आ गया, करंट अफेयर्स भी आ गया, ठीक है, ये आ गया। ये क्या है? हाईकोर्ट RSSB 4th ग्रेड का सिलेबस है। अब देखिए, आप एक साथ इन 3 एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। 4th ग्रेड का एग्जाम होगा सितंबर में, ओके। जून जुलाई में आपका D ग्रुप का फॉर्म भरवा रहा है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जो अपनी एग्जाम में 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं देता है, मानकर चलेंगे लगभग अक्टूबर नवंबर में आपका ये एग्जाम ले लेगा, ठीक है। हाईकोर्ट LDC की वैकेंसी आएगी अगले महीने, तो ग्रुप D का एग्जाम होते ही LDC का एग्जाम भी होगा। अब आप सिलेबस को देखिए, हिंदी और इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश, सिर्फ हिंदी इंग्लिश से आप सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन सिलेक्शन में जो मेन रोल प्ले करेगा वो हिंदी इंग्लिश होगा। कैसे होगा? मैं ऐसे ही हवा में कभी नहीं बोलती हूँ। यहाँ पर हाईकोर्ट LDC में हिंदी 50 नंबर की आएगी, इंग्लिश 50 नंबर की आएगी, सॉरी 50-50 क्वेश्चन आएंगे इनके, ठीक है। 300 नंबर का पेपर होगा। अब यहाँ पर LDC के लिए आपको भी टाइपिंग वगैरह और करनी पड़ेगी, वो सेकंड फेज है। यहाँ पर आप देखिए कि 50 प्रश्न हिंदी के और 50 इंग्लिश के आएंगे, तो 100 प्रश्नों का मैटर तो आप इन दोनों सब्जेक्ट से ही कर लोगे। अब बात करें D ग्रुप से, तो D ग्रुप में भी हिंदी के 50, हिंदी के कितने आएंगे? 50 आएंगे और इंग्लिश के आएंगे 10। 60 प्रश्नों का मैटर आपने यहाँ तैयार कर लिया है। 4th ग्रेड की मैं बात करूं, इंग्लिश के
15 प्रश्न आएंगे और हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे। 35 प्रश्नों का आपने यहाँ पर जुगाड़ कर लिया है। अब आपको प्रॉपर तैयारी किसकी करनी है? आपको अभी से ही जो चीज कॉमन है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे मान लो आपने हिंदी इंग्लिश पे अच्छे से पकड़ कर ली, अच्छे से पकड़ करने के बाद आप क्या करोगे? जो जीके पढ़ोगे, जीके में जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो कॉमन टॉपिक है, वो आप पहले अच्छे से करोगे। उसके बाद इनमें से जो भी एग्जाम पहले हो रहा है, जो भी टॉपिक रह जाए, ई लगा लो साइंस की स्पेलिंग में, जो भी टॉपिक रह जाए उसको आप, जैसे साइंस और किसी में नहीं है तो साइंस पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ ली, कब? एग्जाम के थोड़े टाइम पहले। आप अगर इस स्ट्रेटजी से चलेंगे, मेरा दावा है कि आप एक साथ 3 एग्जाम्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये कोई ऐसे ही हवा में बोलने वाली स्ट्रेटजी नहीं है, वास्तव में ये चीज काम करेगी। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो कॉमन टॉपिक हैं, उनको लो, कंप्लीट हिंदी तैयार करो, कंप्लीट इंग्लिश तैयार करो। 35 प्रश्न यहाँ हो गए, 60 प्रश्न यहाँ हो गए और 100 प्रश्न यहाँ हो गए यार, हिंदी इंग्लिश से। उसके बाद जीके में जो चीजें कॉमन है, ठीक है, जैसे कि संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति है, बोलियां है, ज्योग्राफी है, जीके में जो चीजें कॉमन है उसको पढ़ो पहले। उसके बाद भर्ती के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक रह गए आप उनको कवर करके एग्जाम दीजिए। तो ये था। काफी बच्चे, जो ये वीडियो बनाने का मोटो इसलिए मेरा बना, क्योंकि जब से हाईकोर्ट एलडीसी के आने की संभावना हुई है, जब से डी ग्रुप आई है, जब से आरएसएसबी 4th ग्रेड का बैच मैंने चलाया है, सारे स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है, मैम किसकी तैयारी करें, किसकी छोड़ दें? तो आप कुछ भी मत छोड़ो, आप एक चीज को मत पकड़ो, आप सब्जेक्ट को पकड़ो, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाओ। मैं कह रही हूँ कि 99% में स्टूडेंट्स जो है मेरी इस बात से सहमत होंगे। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करना। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, प्लीज मुझे कमेंट करें। और अभी हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस पे 80% ऑफ चल रहा है। हमने बैच चला रखा है अभी 4th ग्रेड का, 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती का ऑल सब्जेक्ट्स का बैच और ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज है, जिसपे अभी 80% ऑफ चल रहा है। हाईकोर्ट ग्रुप डी का फुल बैच भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं और हाईकोर्ट एलडीसी का भी फुल बैच जल्दी ही आएगा। तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।